रिमोट सेंसिंग के बारे में देखेंगे, है ना, इसके डेफिनेशन के बारे में और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और इसका उपयोग एग्रीकल्चर में देखेंगे, है ना, इसके एप्लीकेशन क्या है। देखते हैं रिमोट सेंसिंग क्या है। द वर्ड रिमोट सेंसिंग वाज कॉइन्ड बाय फिशर इन 1960 AD। ठीक है, फिशर ने दिया था इस वर्ड को। रिमोट सेंसिंग इज़ डिफाइंड एज कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट। मतलब बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट से किसी भी एरिया का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और इंटरप्रेट करना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लाइली सेंड एंड कीफर, रिमोट सेंसिंग इज the science and art of obtaining information about an object, area or phenomenon through the analysis of data acquired by a device that is not in contact with the object, area or phenomena under investigation। ठीक है, ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमिना के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन लेना विदाउट इन, मतलब उसके कांटेक्ट में आए बिना। ठीक है, ये है रिमोट सेंसिंग। फिर देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग। There are two basic interaction between electromagnetic energy and earth surface features। ठीक है, टू बेसिक इंट्रैक्शन है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और अर्थ सरफेस में। दिस इंट्रैक्शंस आर कंसिडर्ड एज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये दोनों को इंक्लूड करते हैं। दी प्रोपोजिशंस ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड विल वेरी फॉर डिफरेंट अर्थ फीचर्स डिपेंडिंग ऑन देयर मटेरियल टाइप एंड कंडीशन। ठीक है, एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होता है वो अलग अलग कंडीशन में, जो अर्थ के अलग अलग सरफेस कंडीशन है उसमें डिपेंड करता है। ठीक है, दिस डिफरेंसेस परमिट टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट फीचर्स ऑन एन इमेज। मतलब ये जो डिफरेंस है वही इमेज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इवन विद इन अ गिवन फीचर टाइप द प्रोपोर्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी विल वेरी एट डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ में ये अफेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टेड होता है या एब्जॉर्ब्ड होता है या ट्रांसमिट होता है एनर्जी उसमें, क्योंकि ये वेवलेंथ भी डिफरेंट रहता है। ठीक है, फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज़ है इसको देखते हैं। रिमोट सेंसिंग इज़ एन इफेक्टिव टूल इन असेसिंग द डैमेजेस टू क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। है ना, ये डैमेज होता है जो क्रॉप में, उसको असेस करने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, और अगर वो डैमेज को पता कर लें तो उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग इन सीजन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, है ना, सीजनल जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन है उसको मॉनिटर करते हैं। ऑल दी फार्म ऑपरेशंस लाइक सोविंग, इंटर कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग ETC इज़ बीइंग मॉनिटर्ड इफेक्टिवली बाय द रिमोट सेंसिंग। है ना, सोइंग को, इंटर कल्टिवेशन को, हार्वेस्टिंग को, इसको मॉनिटर कर सकते हैं। क्रॉप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग LISS सेकेंड और थर्ड सेंसर्स। क्रॉप आइडेंटिफिकेशन ऑन रीजनल स्केल इज़ पॉसिबल। है ना, क्रॉप आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्रॉप एकरेज एस्टिमेशन कर सकते हैं कितने एरिया में है बाय यूजिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथडोलॉजी। क्रॉप एकरेज एस्टिमेशन इज़ डन बाय द हाई लेवल प्रिसीजन। है ना, एरिया को भी पता कर सकते हैं, क्रॉप एरिया को। क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन कर सकते हैं। क्रॉप यील्ड्स आर एस्टिमेटेड बाय एनालाइजिंग सैटेलाइट बेस्ड वेजिटेशन इंडिसेस which are transformation of reflectance in the near infrared proportion of electromagnetic spectrum। है ना, क्रॉप यील्ड को एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये है सैटेलाइट बेस्ड वेजिटेशन इंडिसेस के थ्रू। है ना, जिसमें इंफ्रारेड प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। फिर है मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप फिनोलॉजी एंड स्ट्रेसेस। क्रॉप फिनोलॉजी और स्ट्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। The crop condition is affected by several factors like deficiency of nutrients, acidic and salinity, problems of soil, nutrient deficiencies, adverse weather condition etc. All this can be detected by remote sensing। है ना, जितने भी कंडीशन है, सैलिनिटी प्रॉब्लम है, न्यूट्रिएंट्स एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, सारा चीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग से। फिर है डैमेज असेसमेंट एंड कमांड एरिया मैनेजमेंट। डैमेज असेसमेंट कर सकते हैं। द डैमेज ड्यू टू फ्लड, साइक्लोन, वाटर लॉक्ड एरिया इन कमांड एरिया कैन डिटेक्टेड एंड मैनेज्ड इफेक्टिवली बाय यूजिंग टेक्निक लाइक मल्टी टेम्पोरल रिमोट सेंसिंग ETC। है ना, ये सब टेक्निक से हम डैमेज जो होता है फ्लड या साइक्लोन या वाटर लॉक्ड एरिया में
उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर है वाटर अवेलेबिलिटी एंड सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, है ना। वाटर अवेलेबिलिटी और सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेट भी कर सकते हैं। दी सरफेस एंड सब सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ इरीगेशन एंड दी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर स्टोर्ड इन दी अपर फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड टू अ ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, मॉइस्चर लेवल को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, अपर लेवल में कितना मॉइस्चर है उसको। लैंड डिग्रेडेशन एंड वाटर सेड मैनेजमेंट, लैंड डिग्रेडेशन और वाटर सेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इज़ हाईली यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड delineating degraded lands. Also it facilitate in delineation of water shed area, है ना। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से जो डिलिनिएटिंग डिग्रेडेड लैंड है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और फैसिलिटेट कर सकते हैं डिलिनिएशन करके वाटर सेड एरिया को। ड्राउट डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट, assessing the drought realistically and ways to manage the adverse effect is possible through remote sensing, है ना। ड्राउट को भी असेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। फिर है डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन। बेस्ड ऑन दिस एक्शन कैन बी टेकन बाय द प्लानर्स एट डिफरेंट लेवल्स, है ना। डिजर्टिफिकेशन का इंडिकेटर मतलब आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन, है ना। जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिजर्टिफिकेशन के लिए।